Welcome to Aryan. Let's see solution of this question. How many terms of AP? एक AP है अपने पास 21, 18, 15 dot dot must be taken so that their sum is -81. Okay. अब ये AP है अपने पास इस तरह का, तो यहाँ से आपको फर्स्ट टर्म का आइडिया आ जाएगा. फर्स्ट टर्म इज 21, बट वी आर इंटरेस्टेड इन कॉमन डिफरेंस ऑल्सो. तो कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू, ये किस तरह से फाइंड करोगे आप, 18 माइनस 21 इज इक्वल टू -3. कॉमन डिफरेंस इज -3 एंड सम ऑफ टर्म्स, सम ऑफ मस्ट बी टेकन सो दैट देयर सम इज 81. तो हम क्या कर लेंगे, n टर्म्स मान लेंगे. तो यस n इज इक्वल टू ये होगा -81. ओके, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, -81, 181 होगा. दिस इज ए -81, ये होगा -81. ओके, यस एन का फॉर्मूला आपको पता है, सम ऑफ n टर्म्स इन AP. तो देयरफॉर यस n इज इक्वल टू, ये क्या होगा, यस n इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी. ठीक है, सभी टर्म्स आपको पता है. यस n का वैल्यू क्या लोगे आप, -81 इज इक्वल टू n टर्म्स पता नहीं हमें, तो n इज इक्वल टू n ही रहेगा. n का ही वैल्यू फाइंड करना है हमें. n/2, दिस इज ए 2 इंटू a इज 21 प्लस n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू -3. ओके, बस इसको सॉल्व कर दो आप, यहाँ से आपको n का वैल्यू मिल जाएगा, और जो n का वैल्यू मिलेगा वही आपका क्या है, फाइनल आंसर. हमें क्या फाइंड करना था, हाउ मेनी टर्म्स, मतलब वैल्यू ऑफ n ही फाइंड करना है. ये 2 को अगर मैं इस साइड में शिफ्ट कर दूँ, ये होगा 162 इज इक्वल टू n इंटू, दिस इज ए 42 माइनस 3n प्लस 3 इज इक्वल टू, ये होगा n इंटू -3n, और ये 42 प्लस 3, दिस इज ए 45. ठीक है, ओके. इसे अगर आप सॉल्व करोगे, ये बनेगा -3n² प्लस 45n. इसे शिफ्ट कर दो लेफ्ट साइड में, ये बनेगा 3n² माइनस 45n माइनस 162 इज इक्वल टू 0. ओके, अगर मैं 3 से थ्रू आउट डिवाइड करता हूँ, 3 से अगर थ्रू आउट डिवाइड करते हैं हम, तो हमें क्या मिल जाएगा, 3 से अगर थ्रू आउट डिवाइड करोगे, ये मिलेगा n² माइनस 15n माइनस 3 5 जा 15, 3 4 जा 12, 0. यस, ओके, ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक आ गया. इसके फैक्टर्स फाइंड करोगे आप, हमें प्रोडक्ट क्या चाहिए, -54, और डिफरेंस क्या आना चाहिए, -15. तो फैक्टर्स हम मिडल टर्म को स्प्लिट करके बनाएंगे, तो 18 एंड 3, तो ये मिल जाएगा मुझे n-18 और n+3 इज इक्वल टू 0. तो इट मीन्स n इज इक्वल टू 18 एंड n इज इक्वल टू -3. बट नंबर ऑफ टर्म्स, निगेटिव नंबर ऑफ टर्म्स तो पॉसिबल नहीं है, तो n इज इक्वल टू 18, यही आपका करेक्ट आंसर होगा. देयरफॉर नंबर ऑफ टर्म्स क्या होना चाहिए, जिसका सम आता हो -81, जिसका सम आता हो -81. ऐसे नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे आपके पास, 18 टर्म्स होंगे. गेटिंग दिस, समझ में आ गई बात आपके. ओके, उसने क्या पूछा था हमें, कितने टर्म्स इस AP के लेना चाहिए, जिसकी सम आएगी -81, तो आपको कितने टर्म्स लेना चाहिए, +18. और हमने ये 3 क्यों कैंसिल कर दिया, बिकॉज नंबर ऑफ टर्म्स निगेटिव ये पॉसिबल नहीं है, तो n का वैल्यू क्या होगा, 18 ओनली. ठीक है, ओके. आई होप ये सोल्यूशन आपके समझ में आ गया होगा.